तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी विदाउट ग्रिड टेक्निक के। आपको किसी ग्रिड टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आप बिना ग्रिड टेक्निक के, मतलब बिना इतनी सारी लाइन खींचे, उसमें इतना टाइम लगता है। स्टार्टिंग में लाइन खींचने में बोर हो जाता था। मैं पहले मैंने ग्रिड टेक्निक से ही बनाता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ललित यार बहुत हो गया यार, अब बिना इसके करना सीखना होगा तुझे। तो फिर मैंने उसका तरीका देखा कि किस तरह से हम बिना ग्रिड टेक्निक के भी ड्रॉ कर सकते हैं, और दैट्स वेरी वंडरफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी ग्रिड टेक्निक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी ग्रिड टेक्निक के पोर्ट्रेट बनाना, वो भी परफेक्टली। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे करके ना जो मेन पिक्चर्स है ना रेफरेंस वाला, उसके ऊपर पेंसिल से थोड़ा करके देखेंगे, और फिर है ना इमेजिन करते जाएंगे कि किस तरह से हम उसको देख रहे हैं। जैसे माइंड में उसका पिक्चर बनाते जाएंगे कि हाँ इतना इस तरह से, बीच में इतना गैप है, ये इतना लंबा है फेस, ये देखते हुए माइंड में इमेजिन करते जाएंगे और उसे है ना पेंसिल पर ड्रॉ करते जाएंगे। थोड़ा सा पेंसिल से ऊपर ऊपर इस पे फेरा, और पेंसिल को नोक को वहाँ टच करके नहीं, थोड़ा ऊपर से उधर से फेरा, फिर इधर से थोड़ा बनाए, इमेजिन करते जाना, हाँ ये इतना चौड़ा है, हाँ ये इतना लंबा है। इस तरह से इमेजिन करते रहना है, मतलब अपने दिमाग में बोलते रहना है कि हाँ ठीक है, इसको इस साइज़ में रखना है, इसको इस साइज़ में रखना है। पेपर और जो मेन रेफरेंस है उसको कंपेयर करते रहना है, और अपने दिमाग को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि मुझे इस हाइट में बनाना है, तो इस हाइट के हिसाब से कितना इसका हाइट और विड्थ होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट मान के चलना होगा। और उस तरह से हमें ना हल्के हल्के, पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो पेज ख़राब हो जाएगा उससे। तो पहले बिल्कुल लाइटली हमें है ना धीरे धीरे ड्रॉ करना है, धीरे धीरे ड्रॉ करना है। और इसके लिए हो सके तो है ना जो लाइट स्ट्रोक वाली पेंसिल होती है ना, एच वाली जो पेंसिल होती है, या आप ले सकते हो 2B पेंसिल ले सकते हो, या जो मेन नॉर्मल पेंसिल आती है वो भी ले सकते हो। उससे क्या होता है, हल्का हल्का बन जाता है, मतलब इससे ज़्यादा है ना पेपर पर निशान नहीं पड़ते हैं, तो वो सही रहता है। और इसे हमें ना बाद में अगर जैसे कुछ हुआ तो जैसे इरेज़र से इरेज भी कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि है ना इस पोर्ट्रेट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही बार में परफेक्ट बना दोगे। आपको है ना एक एक चीज़ को देखना होगा कि नहीं ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसे थोड़ा यहाँ से लेना होगा, ये थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, हाँ उसको देखते रहना होगा और इसको देखना होगा। ड्राइंग करने का मतलब यही होता है कि आप है ना एक चीज़ को है ना बार बार देखते रहो, मतलब आपने उसको बना लिया लेकिन फिर भी आप उसको देखो कि नहीं कि इसको ना थोड़ा इस तरह से करना होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप बनाते जाते हो ना, आपको जो पीछे जो चीज़ें होती है ना, जैसे ऊपर का हेड है तो उसमें थोड़ा है ना थोड़ा ऐसा दिखता है कि है ना नहीं यार ये आंखों के अकॉर्डिंग थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, इसको थोड़ा इस तरह बनाना होगा। या एक आंख ड्रॉ करते हो, दूसरी आंख ड्रॉ करते हो, तो आपको लगता है नहीं यार ये पहली वाली जो आंख बनाई है इसमें थोड़ा इसके हिसाब से बैठ नहीं रही है, तो उस आंख को थोड़ा ठीक करना है इरेज करके, इसलिए हमने उसको लाइटली बनाया। तो इसी तरह है ना हमें ना एक एक चीज़ को देखते हुए ना इसे बनाते रहना होगा। मतलब जो आइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम नोज़ को बनाएंगे कि नोज़ कितनी लंबी होगी, उसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे कि उसमें आइज़ के बीच में जो गैप है और नोज़ के बीच में जो गैप है आइज़ से नीचे तक वो कितना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ना नीचे की तरफ का गैप देखते हुए और फिर उस तरह से ड्रॉ करेंगे। और इसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में परफेक्ट बना लोगे, बस आपको देखना है कि उसका जो लुक है, जो मेजर जो लुक है ना, लुक वो उसकी तरह हो रहा है कि नहीं, इस पर मेजरली ध्यान देना है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपका लुक बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं हो रहा तो आपको थोड़ा और फोकस होना होगा, मतलब उसको और ध्यान से देखना होगा और ज़्यादा इमेजिन करना होगा। मैं इमेजिन करने पर फोकस इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि आप जितना अच्छा इमेजिन करोगे ना, मतलब आपको है ना वहाँ पेंसिल फहराते वक्त उसके जैसे सर का शेप बना रहे हो, उसके पेंसिल फहराते वक्त उसको उसके ऊपर पेंसिल करते वक्त ध्यान देना है कि है ना, मतलब इमेजिन करते रहना कि हाँ ये इस तरह का है, इतना गैप है हाइट में, इतना विड्थ में, उस तरह से करते जाना। और उसी तरह फिर जब साइड में आप हाथ बना रहे हो उसका भी आपको इसी तरह से ध्यान देना है कि इसकी आँख इतनी बड़ी है और तो उसका हाथ इतना बड़ा है। तो इस तरह से कंपैरिजन करते हुए एक एक को देखना है कि हाँ ये फेस में ना नाक के थोड़े पास तक जा रहा है तो थोड़े पास तक ही बनाना है, इस तरह से देखना। और ये नाक के सीध में आगे कहाँ तक जा रहा है उसमें देख लो, नाक के सीध में ही जा रहा है ये आगे तक, कोहनी तक, हाँ कोहनी सॉरी
नाक के पाम तक जा रही है। तो उस तरह से देखते हुए हम इसको बनाएंगे और फिर वैसे ही नीचे तक बनाएंगे। इस तरह से हम है ना बस इमेजिनेशन के थ्रू ही है ना अपने पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते जाएंगे धीरे धीरे। और अभी तो हम सिर्फ है ना लाइट पेंसिल से ही बना रहे हैं, क्योंकि हमें है ना इसको एक बार लाइट पेंसिल से बनाने के बाद में पूरी तरह से कंपेयर करना होगा, इसे होल देखना होगा कि मतलब कि हाँ ये पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर इसमें कहीं कुछ रह रहा है, सही से नहीं है, हमें लग रहा है कि नहीं यार वो बात नहीं आ पा रही, तो उसको भी देखना होगा। इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन का भी यूज़ किया है, उसके थ्रू है ना आप फ़ोटो को उस एप्लीकेशन में लेके ये देख सकते हो कि कहीं मैंने कुछ थोड़ा ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है ना फेस। तो उसमें आपके अगर कोई कमी रह जाती है तो आप उसे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम वैसे आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ, आप कमेंट में क्या बोल सकते हो मुझसे, मैं उस एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा और प्रोसेस भी बता दूंगा, वीडियो एक बना दूंगा इसके लिए सेपरेट, अगर आप लोग कहोगे तो, कि किस तरह से है ना हम अपनी इमेज को बाद में पूरा एक बार है ना हल्की पेंसिल से बनाने के बाद में उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, कि अगर कुछ पोर्शन रह रहा है तो किस तरह से सही कर सकते हैं। लेकिन है ना पहले है ना अच्छी तरह से बनाना, मतलब ये नहीं कि आप पूरा ही सही करने बैठ जाओ, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब स्टार्टिंग में, और हर बार पहले से बेटर होना चाहिए। इसके लिए है कि आप है ना अलग से प्रैक्टिस करो, मतलब है ना वो जो प्रैक्टिस करोगे ना उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये तो हम एक रियलिस्टिक ड्राइंग बना रहे हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसमें 2-3 घंटे लगे थे, 3 घंटे के अप्रोक्सीमेट लगे थे इसको बनाने में। तो इसमें क्या होता है ना कि हम है ना और चीज़ों पर भी ध्यान चला जाता है हमारा, लेकिन हमें ना इस तरह के छोटे छोटे है ना स्केच बनाना शुरू करना होगा। मोबाइल में गूगल से सर्च करके हम कोई भी छोटे छोटे स्केच बना सकते हैं। इसके पहले भी मैंने ना कुछ 2-3 बना के देखा था कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, बिना ग्रिड टेक्निक के और बिना स्केल या किसी चीज़ के नापे। आपने देखा मैंने इसमें किसी भी स्केल का यूज़ नहीं किया कि मैं स्केल लेके रेफरेंस पिक्चर को देख रहा हूँ फिर इसको देख रहा हूँ, ऐसा भी मैंने किया है। मेरी एक और वीडियो है शॉर्ट टाइप की है, वो थोड़ी इतनी लंबी है नहीं, क्योंकि तब मेरे पास एक ही फ़ोन था, तो अगर मैं रेफरेंस उसमें से देखता तो बनाता, वो रिकॉर्ड कैसे करता, मतलब एक फ़ोन से तो रिकॉर्ड होता है, एक फ़ोन में रेफरेंस देखते हैं। तो इसीलिए मैंने ना एक नया टैबलेट भी ले लिया था, उसका भी मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो में डालने वाला हूँ, तो वो आपको लिंक में मिल जाएगा उस टैबलेट का वीडियो अनबॉक्सिंग का। फ़िलहाल तो मैं ये कह रहा था कि है ना हमें बस इस पोर्ट्रेट पर ध्यान देना होगा, इमेजिन करते रहना होगा। करना है तो अपनी राह खुद चुनो। इस पोर्ट्रेट पर ध्यान देना होगा और इसे इमेजिन करना रहना होगा स्टार्टिंग से ही, तभी है ना हमारा ये सही से होगा। और जब हम इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तो बस थोड़ा सा करेक्शन होगा, इधर उधर हाथ थोड़ा इधर चल जाएगा, होता है स्टार्टिंग में, मुझसे भी हो रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, मतलब सोचो यार, मुझसे पहले ना बिना ग्रिड टेक्निक के बनता ही नहीं था। मैं कुछ बनाता था ना तो बहुत ही कार्टूनिस्ट तरह का और कुछ अजीब तरह का हो जाता है। और मेरे ना पिछले ना 10 साल पहले के, जब मैंने ना इसे प्रोफेशनली करना शुरू नहीं किया था, मैं इतना सीरियसली नहीं लेता था कि बस जस्ट हॉबी है यार, बस कर रहे हैं, कभी कभी कर लेते हैं। साल में मैं 4-5 स्केच बनाता था बस, उससे ज़्यादा मैं स्केच बनाता नहीं था। या तो मेरे किसी फ्रेंड ने कुछ बता दिया कि भाई ये बनाना है या मेरा स्केच बनाना है, मेरा तो नहीं, उस टाइम तो मैं इतना नहीं आता था मुझे, मतलब कुछ और स्केच बनाने के लिए, क्योंकि मैं जब भी पोर्ट्रेट या किसी का फ़ोटो बनाता तो कार्टूनिस्ट बन जाती इसलिए नाक का कुछ पता नहीं कैसे वैसे बन जाते थे, इसलिए ना उस टाइम मैं इसे एज ए हॉबी लेता था। लेकिन अब जब मैं इसे प्रोफेशनली यूट्यूब पर वीडियोस डालने के हिसाब से कर रहा हूँ तो है ना बस यही है कि इसकी प्रैक्टिस करते रहना होगा हमें। मेन बेसिक मतलब ये तो पूरा पोर्ट्रेट बना रहे हैं हम, अब प्रैक्टिस करने जाएंगे तो हर बार पूरा पोर्ट्रेट थोड़ी ना बनाएंगे, उसमें तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो बस एक चीज़ की करते हैं एक टाइम पे, अब वो एक चीज़ कितनी बड़ी है उसको भी डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। वो एक चीज़ कितनी बड़ी है उसको भी हम डिफ़ाइन करते हैं कि भाई मुझे है ना सिर्फ है ना फेस का ये जो आउटलाइन है ना वो बनाना सीखना है। फेस की आउटलाइन कैसे बनाती, एक की बना ली चलो ठीक है। और मेरा तो मन ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ कि मैं ना एक फेस थोड़ा सही से बना लेता हूँ, मेरा मन करता है उसे पूरा बना दूँ रियलिस्टिक, लेकिन मैं खुद को रोकता हूँ, नहीं ललित नहीं, अभी तुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि मन तो एक बच्चे की तरह होता है, अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा ना तो वो किधर जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, फिर तो वही है कि ढूंढते रह जाओगे। इसलिए ना
जब भी प्रैक्टिस करो, मैं आपको ये एक सलाह देना चाहता हूँ, सजेशन जो मैं खुद को भी हमेशा देता हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं कर बनाने कुछ और लगता हूँ तो बनाने कुछ और लग जाता हूँ, मतलब आउटलाइन वाला बनाने लगता हूँ और उसको रियलिस्टिक बनाने लग जाता हूँ। हद है। मतलब मैं ये भी कह रहा हूँ कि ना आप जब आप फेस बना रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है आप उसकी आँखें, नाक और मुंह ड्रॉ करने लग जाओ। स्टार्टिंग में है ना आपको बस है ना बस फेस ड्रॉ करना, और जब आपको लगे कि मैं फेस ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो आँख भी थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दो। थोड़ा आँख बना लिया, नाक बना लिया, या फिर आपको आँख, नाक, ये मुंह वगैरह थोड़ा बनाना आता है, तो फिर तो आप उसमें साथ में कर सकते हो कि आप जल्दी से ड्रॉ कर लोगे। लेकिन अब जब आपको आँख, नाक और मुंह जल्दी से ड्रॉ नहीं करने आते होंगे, तो आपका उसमें भी टाइम वेस्ट होगा ना। आधा टाइम उधर जाएगा, आधा टाइम इसमें जाएगा, और फोकस 1 पॉइंट ही होता है। मतलब मुझे सिर्फ अभी आउटलाइन बनानी सीखनी है, आंखें वगैरह बनानी नहीं आती है तो मैं बाद में सीख लूँगा। बाद में मतलब उसके लिए अलग से टाइम निकालूंगा, भले एक ही दिन में 2 बार कर लूँगा। एक बार मैं आउटलाइन की प्रैक्टिस कर लूँगा, और एक बार में है ना ये अलग से है ना जो आईज, नोज़ वगैरह इनकी अलग से प्रैक्टिस कर लूँगा। फिर बाद में इन दोनों को मर्ज कर देंगे। मतलब एक तरफ तो आप आउटलाइन बनाना सीख रहे हो, दूसरी तरफ आप आईज, नोज़, माउस, हैंड ये सब बनाना सीख रहे हो, और फिर बाद में इन दोनों को मर्ज कर देंगे। ये मर्ज करने वाली टेक्निक बड़ी कमाल की थी। 2 चीज़ें अलग अलग सीखो, इससे क्या आप फोकस्ड भी रहते हो। 2 चीज़ अलग अलग सीखो और फिर दोनों को मर्ज कर दो, कमाल की बात होती है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अब हम इसके हेयर्स बनाना शुरू करें। हेयर्स में भी वही बात लागू होगी कि मतलब पहले है ना हमें है ना इसमें 2 तरह के होते हैं टोन। मेनली तो 2 टोन होते हैं, वैसे तो काफ़ी शेड्स होते हैं इसमें, लेकिन मेनली स्टार्टिंग के हिसाब से मैं 2 टोन ही मान के चलता हूँ। एक हाईलाइट वाला और एक जो थोड़ा डार्क होता है। तो हमें क्या करना है, जो थोड़ा डार्क होता है ना, एक तो जो लाइट का फ्लैश होता है, और दूसरा जो थोड़ा सा डार्क होता है। जो थोड़ा सा डार्क होता है उसे फिल करते जाना है हमें, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, लाइटली, स्लोली उसे है ना फिलअप करते हुए जाना है। और उसके लिए है ना हमें पॉइंट वाइज करना है। ये नहीं कि आपने पूरी पेंसिल, आपकी पेंसिल की नोक मोटी और आप उससे ही करे जा रहे हो। थोड़ा शार्प रखना है पेंसिल की नोक को, और उससे धीरे धीरे है ना उसको फिल करते हुए जाना है, इस तरह से जैसे कि एक एक हेयर बना रहे हो आप। और ये इस टेक्निक में ना, मतलब ये जो तरीका ना, इसमें आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा और थोड़ा धीरे धीरे आराम से करना होगा, तभी है ना हेयर्स आपके अच्छे निकल के आएंगे। क्योंकि आपने जल्दीबाजी में करे तो आपके हेयर्स इतने अच्छे निकल के नहीं आ पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, पहले अपन है ना लाइट शेडिंग कर रहे हैं चारों तरफ से, कि उसके बाद में फिर हम डार्क शेडिंग करेंगे। इससे क्या एक अंदाज़ा हो जाता है। वही बात है, अगर कुछ गलत हो गया, कहीं इधर उधर हमने कर दिया, तो हम इरेजर से सही कर लेंगे। इसलिए ये बात है, इसलिए हमेशा पहले हल्के हल्के ड्रॉ करना चाहिए। अब देखो इसका और उसका लुक सेम आ रहा है, वैसे वो पिक्चर आधी दिख रही है लेकिन लुक ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। वैसे मैं ऐसा करूँगा, इस वीडियो को री एडिट कर दूँगा, क्योंकि अभी तो मैं बस इस वीडियो को इसकी ऑडियो दे रहा हूँ, क्योंकि है ना स्केच बनाते वक्त ऑडियो देना मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। क्योंकि है ना उससे ना फोकस है ना अलग हो जाता, मतलब इतना फोकसली हम बना नहीं पाते। तो मुझे तो यही सही लगता है कि ना, क्योंकि ना फिर उसमें मज़ा भी किरकिरा हो जाता है। क्योंकि स्केच बनाने में जो मज़ा आता है ना, वो कहते हैं ना, व्हेन यू वर्क लाइक हेल यू फाउंड हेवन। मस्त बात है, किसी ने भी कही हो, लेकिन है ना मुझे ये बहुत सही लगती है। व्हेन यू वर्क लाइक हेल यू फाउंड हेवन। क्योंकि ना जब आप फोकस होकर काम करते हो ना, आप बोलते रहोगे और बनाते रहोगे, तो उसमें ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। या तो आप बोलने पे ध्यान दे लोगे या बनाने पे, बस यही बात है। इसलिए मैं ना बाद में ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी इस बात को छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो अब हमने है ना अब डार्क पेंसिल ली, थोड़ी ये 10B वाली पेंसिल है, जो कि मैं हेयर्स बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और इसको धीरे धीरे हम है ना वैसे ही जैसे हमने लाइट वाला पेंसिल से बनाया था डार्क शेड, उसी तरह से ना इसको बनाते जाना है। उसी तरह से इसमें ध्यान देते हुए कि कहाँ पर उसमें फ्लैश आ रहा है लाइट का, मतलब सन का, इसको बनाते हुए जाना। धीरे धीरे इसको बनाते जाएंगे पेशेंस के साथ। एक एक लाइनें बनानी है, पेंसिल शार्प रखनी है, इन सब बातों को ध्यान रखना है। पेंसिल शार्प रखनी है और स्ट्रोक
देने हैं, मतलब स्टार्टिंग में पॉइंट रख कर ऊपर की तरफ कर दो ज़रा सा स्ट्रोक देना। और अगर आपको ये सीखना है कि किस तरह से हेयर्स बनाते वक्त हम स्ट्रोक देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्या फास्ट वीडियो बनाया। अब 3 घंटे का वीडियो, 3 घंटे में तो सामने वाला भी बोर हो जाएगा, भाई 3 घंटों तक मैं पोर्ट्रेट बनाना ही सीखता रहूँगा क्या। मतलब होता है, ऐसा फील होता है। लोग आजकल बहुत जल्दी में होते हैं, चाहे साइकिल में हो या हवाई जहाज़ में हो, लेकिन वो होते जल्दी में ही है। तो बस यही, इसीलिए मैंने इस वीडियो का थोड़ा स्पीड अप करके आधे घंटे में कर दिया। आधे घंटे में एकदम मस्त। और इसमें ना इतना फास्ट भी नहीं है, आपको दिख रहा है जैसे कि किस तरह से हम स्ट्रोक दे रहे हैं धीरे धीरे एक एक लेयर बनाते हुए। तो जितना आप पेशेंस रखते हुए और जितना फोकस के साथ इसे करोगे, आपके हेयर्स उतने ही अच्छे बनेंगे। और हेयर्स बनाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो रेफरेंस इमेज है उसे देखते रहो। और ये जो हेयर्स बनाते हैं ना, इसके लिए ना पहले डायरेक्शन हमें देख लेनी चाहिए होती है कि हम किस फ्लो में हेयर बनाएंगे, किस डायरेक्शन में हेयर बनाएंगे। और इस बारे में आपको आगे ज़्यादा जानना है कि मैं ये डायरेक्शन के बारे में जो बात कर रहा हूँ इसमें एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो कह दिया, लेकिन अगर आपको पता होगा तो ही आपका दिमाग में ये बात बैठ पाएगी। क्योंकि मुझे तो पता है, मैं जो कह रहा हूँ उस एक बात के पीछे 1000 बातें, चलो 1000 ना चाहिए, 10-20 बातें तो है ही सही, क्योंकि मैं अभी इतना एक्सपीरियंस्ड तो नहीं हूँ, लेकिन कम से कम 10-20 बातें तो है। और वो 10-20 बातें मैं बताने लगा तो एक और वीडियो बनाना पड़ जाएगा। इसलिए जो इसका डायरेक्शन वगैरह है ना, उसका मैं आपको कभी और बता दूंगा कि किस तरह से आप हेयर्स में डायरेक्शंस मेन होती है। पहले आउटलाइन बनाओगे ना तो उसके लिए आपको डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है। एक बार जब आपने डायरेक्शन बना ली तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसमें हेयर्स बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें ना आपकी जो फ्लैश वाला एरिया ना, इस पर थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हमें इससे ज़्यादा फिल नहीं करना। मतलब यही नहीं कि फ्लैश वाला एरिया ही गायब कर दें हम भर भर के। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए और फिर इस तरह से बनाते हैं। थोड़ा बीच में भी बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है, नहीं तो ऐसा लगेगा बीच में बाल ही नहीं है। इसलिए ना वहाँ भी थोड़ी थोड़ी लाइनें हम बाद में खींच देंगे, ताकि जिससे ना थोड़ा सही लगेगा। अब इसे जल्दी से शेड कर देते हैं तो सही रहेगा। अभी तो हम हेयर्स वगैरह में ही अभी इसकी शेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि है ना इसमें भी एक बात है, हो सकता है हम वैसे तो हम है ना आउटलाइन को पूरी को भी पहले शेड कर सकते थे कि पहले पेंसिल से पूरी आउटलाइन को शेड कर लेते हैं, उसके बाद में फिर उससे रियलिस्टिक बनाएंगे। लेकिन बात दरअसल ये कि हमें ना ये जो शेडिंग होती है ना, मेनली जब हम एक बार रफ़ बना लेते हैं, रफ़ मतलब लाइट पेंसिल से बना लेते हैं, उसके बाद में हमें देखना होता है कि जो हाथ है ना, यह हाथ बड़े कमाल की चीज़ है। अगर है ना आपने ना और कभी मतलब थोड़ा नीचे से बना रहे हो, थोड़ा ऊपर से बना लिया, तो जो आप हाथ रखोगे ना उस पर, तो हाथ से आपका पोर्ट्रेट ख़राब हो सकता है। मतलब अगर आपने पहले ही मुंह बना लिया होता रियलिस्टिक टाइप, या थोड़ा भी बना लिया होता, उसे थोड़ा सा शेडिंग कर देते, थोड़ा ड्रॉ कर लेते, तो जब आप हाथ रखते ऊपर की हेयर बनाने के लिए, तब उसका मुंह ख़राब हो सकता था। तो इसलिए है ना पहले है ना वहाँ से शुरू करो जहाँ से है ना हम है ना नीचे हाथ भी रखें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर थोड़ा प्रॉब्लम होती भी है हाथ नीचे रखने पर भी, तो आप नीचे के ना पेपर लगा सकते हो छोटा सा, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ जब मुझे लगता है कि नहीं ललित यार तेरे को कुछ पेपर वगैरह नीचे लगाना चाहिए, जिससे कि है ना ये ज़्यादा डर ना हो इसमें, जिससे ये पोर्ट्रेट ख़राब ना हो। क्योंकि अभी अपने लाइट पेंसिल यूज़ करिए तो इसमें हाथ रखने से इतना कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, इसलिए मैं ना अभी पेपर वगैरह लगा नहीं रहा हूँ। ज़रूरत पड़ी तो लगाऊंगा भी, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके बाद में हम हेयर बनाएंगे और इसकी आउटलाइन करते जाएंगे। इसलिए हम पहले हेयर्स बना रहे हैं और उसके बाद में, और ये जो थोड़े थोड़े हेयर्स वगैरह है ये भी है ना बनाने होंगे, लेकिन इनको बनाने में भी ध्यान रखना होता है, नहीं तो ये तार के वायर की तरह लगने लग जाते हैं। इसलिए ना इनको ना एकदम लाइटली और पतला बनाना होता है, जिससे कि ना, क्योंकि हम है ना पूरा इस तरह से बना देते हैं कि ये ना आर्टिफिशियल लगने लग जाता है। लेकिन कोई भी हो, मतलब कोई भी हेयर्स वगैरह होते हैं किसी के भी, तो उसमें साइड में से भी कुछ बाल वगैरह निकले होते हैं ना, 1-2, जैसे अपन भी जब कंघी वगैरह करते हैं तो बाल साइड में थोड़े से निकल जाते हैं, 1-2, एक इधर से निकल रहा है एक उधर से, तो ये थोड़ा क्या नेचुरल लगता है। इस तरह से हम बना देते हैं, अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। तो इसलिए ना साइड में ना इस तरह से 1-2 बाल बना देने चाहिए,
एक दो बार मतलब देखकर अपने हिसाब से कि किस तरह होनी चाहिए, या रेफरेंस इमेज होती है तो रेफरेंस इमेज को देखकर उस तरह से बना सकते हैं। तो इसके बाद में हम आँखें बनाएंगे। आँखें बनाने में क्या है, अब आँखें बनाने में तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि हमने आउटलाइन तो ड्रॉ कर ही लिए। बाकी कुछ बातें हैं जो अभी मैं ड्रॉ करते करते अपन देख लेंगे। अभी तो हम ये बना रहे हैं। अब इसमें ना आईब्रो का भी जो आप बना रहे हो ना, उसको सीधे से समझने का तरीका क्या है कि जो हम आँख बना रहे हैं उसका ही है ना एक और आँख हम ऊपर रख लें तो वहाँ तक आईब्रो है। इस तरह ना हमें ना समझना होता है कि एक जो आई है उसके ऊपर एक और आई तो यहाँ आईब्रो बन जाएंगे। तो इस तरह से हमें ना इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह से इमेजिन करके हमें चलना होता है। जैसे दो आँखों के बीच में कितनी जगह होनी चाहिए, एक आँख की जगह। तो एक आँख हम मेज़र कर सकते हैं कि भाई एक आँख की जगह होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, इतनी इस हिसाब से बन जाएगा। इस तरह से मेजरमेंट लेना होता है। इसमें धीरे धीरे ना जैसे जैसे स्केच वगैरह ड्राइंग हम बनाते हैं ना तो हमें ये बातें पता चलती जाती है। आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो, औरों के भी वीडियो देखते होंगे, तो हर कोई ना कोई अच्छी बात बताता ही होगा। तो उस बात को ध्यान में रखना चाहिए, उस बात को प्रैक्टिस में हमेशा इमेजिन करना चाहिए कि हाँ इसकी आँखों के बीच में इतना ही गैप है जितना कि एक आँख की लेंथ है, उतना ही गैप है, ये ध्यान रखना। और इसकी दोनों आँखों के सेंटर से मतलब आँख और नाक के बीच की दूरी उतनी ही है जितने कि दोनों आँखों के सेंटर की दूरी ऑलमोस्ट उतनी ही होती है। अब नाक किसी की थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, किसी की थोड़ी ज़्यादा छोटी होती है, उसका थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। वो आपको रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग करना होगा। बस यही होता है मेरे हिसाब से तो है ना। रेफरेंस इमेज को देखकर बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ हमें ना रेफरेंस इमेज का बनाना होता है। और एक और मज़ेदार बात, मेरे को पहले पता है क्या लगता था, जब भी मैं किसी का पोर्ट्रेट देखता था ना, सच में है ना ये बात है ना, आप भी सोचते होंगे, आप भी किसी का जब कोई पोर्ट्रेट लगाता होगा ना, एक तरफ रेफरेंस इमेज वाला और एक तरफ जो उसने बनाया, तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि कुछ ना कुछ उसमें है ना अलग होता है। मतलब आप कहते हो कि यार इसकी ना गर्दन थोड़ी सही से नहीं बनी, या इसकी थोड़ी नाक यार छोटी बन गई, या इस तरह से है ना कुछ ना कुछ आप सोचते होगे किसी का पोर्ट्रेट देख। मेरे दिमाग में तो हमेशा आता है यार इसने है ना इसकी गर्दन का जो एंगल है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, या फिर है ना इसने इसकी ना आंखें थोड़ी अजीब सी बनाई है, या फिर है ना इसने इसे कुछ भी है ना दिमाग में आता ज़रूर है। ऐसा कुछ भी है ना दिमाग में आता ज़रूर है। तो मैं तो उस टाइम है ना सोचता था कि यार ये बंदा है ना सही से अभी बना नहीं पा रहा है। मैं हमेशा यही सोचता था कि ये बंदा सही से नहीं बना पा रहा है। लेकिन अब मैं समझाऊँ कि यार वो तो हमारा स्पेशल टच होता है यार। मतलब अगर आपका जो स्केच है मेन ड्राइंग से ज़रा अलग उभर के ना आए तो फिर कैसा स्केच बनाया आपने। मतलब आपका स्केच बनाने का फ़ायदा ही क्या है। वैसे तो वो पोर्ट्रेट भी वो फ़ोटो भी थी, वही सही थी। वैसे ठीक है, अगर एग्जैक्ट सेम, मैं तो कहता हूँ कि ना जब भी पोर्ट्रेट रेफरेंस इमेज से लो ना तो एग्जैक्ट सेम बनाने से अच्छा है एक लेवल तक सेम बनाओ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना अपनी तरफ से भी उसमें करने की कोशिश करना चाहिए। भले से आप छोटा सा है ना हेयर ही क्यों ना बना दो कि भाई इधर इधर सीधा हेयर निकल रहा है, चलो एक इधर से भी बना देते हैं कि इससे अच्छा लगेगा। इसके अंदर आपके अंदर है ना क्रिएटिविटी आती है कि हम भी कुछ अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं, हम भी अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरह से ना इस तरह से सोचो कि है ना आपने एक स्टेप लिया ना तो अब दूसरा भी स्टेप लोगे, क्योंकि गिनती शुरू होती है एक से। ये मेरा खुद का कहना है कि गिनती एक से शुरू होती है, ज़ीरो से नहीं। जो काम आपने है ना एक बार करा है ना अब आप दोबारा भी करोगे, मतलब मन में इच्छा तो होगी बस। तो इसे याद रखो, स्टार्ट करो। और इसके बाद में ना मेकअप ब्रश में है ना उसी दिन लेके आया था जिस दिन है ना मैंने ये वाली पोर्ट्रेट बनाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मेकअप ब्रश लेके आऊँ। तो मैं एक दुकान से लेके आया था, लगभग उन्होंने मुझे 3 टाइप के बताए थे ब्रश। एक बताया था 100 वाला, एक 150 वाला और एक ये 200 वाला था। तो मैंने सोचा यार ललित तो ये 200 वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, इसके ब्रश भी काफ़ी सॉफ्ट से फील हो रहे थे मुझे। तो मैंने 200 वाला वहाँ से उठा लिया। तो मैं 200 वाला लेके आ गया, क्योंकि मुझे इस बार है ना मस्त पोर्ट्रेट बनाना था। क्योंकि पहले मैं है ना एक
कपड़े, वो जो क्लीनिंग क्लॉथ आता है ना ब्लू कलर का, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह के साथ आता है ब्लू कलर का कपड़ा, छोटा सा स्क्वायर शेप का, वो यूज़ करता था। लेकिन उससे क्या वो बात नहीं आ पाती थी और फिर बार बार वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था। तो इसीलिए फिर मैं ना ब्रश वगैरह लेके आया। और चलो इसे तो छोड़ो, अभी आगे मैं बताता हूँ उसके बारे में, क्योंकि अभी तो यहाँ हम पहुँच गए पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं आँखें। तो इसे भी वैसे ही है ना, ये जो छोटा सा बनाया है ना, ये हाईलाइट है इसका, तो इसलिए ना हम इसमें हाईलाइट बना रहे हैं। हाईलाइट को भी देखना होता है हमें, हाईलाइट को देखते हुए फिर उसके हिसाब से इसे ब्लैक कर दो। और ब्लैक करने के लिए डार्क पेंसिल को इसके ना एक ही जगह पे बार बार रब करना होता है, इस तरह से इस तरह से रब करना होता है। मतलब ये नहीं कि आप प्रेशर देकर कर रहे हो कि मैं प्रेशर देकर करूँगा तो ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उससे पेज ख़राब हो जाएगा आपका। और गलती से है ना कहीं थोड़ा सा भी हो गया होगा ना इधर उधर, तो आप इरेज भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, एकदम नॉर्मल। ये हो गया प्रेशर वाली बात, आंखें भी बन गई। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात है, ब्रश में मैं जो ये यूज़ कर रहा हूँ ये है क्या, ब्लैक जो पाउडर है, क्योंकि ये कमाल की चीज़ है। ये देखा, ये पेंसिल का ही कचरा है, मतलब जो है ना 10B वाली पेंसिल है ना, क्योंकि उसका कचरा थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो जब भी मैं उसे शार्प करता था ना, मैं सोचता था कि यार कुछ पेंसिल तो इसमें ही वेस्ट हो जाती है, मतलब छीलो तो है ना उसका जो ये थोड़ा कचरा टाइप का निकलता है ना ब्लैक कलर का पाउडर, ये ख़राब हो जाता है। फिर मैंने सोचा यार ललित इसका यूज़ कर सकते हैं अपन, जब अपन इसका है ना ब्रश ले आएंगे मेकअप ब्रश, तो उसके थ्रू अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको ना इकट्ठा करना शुरू कर दिया एक डिब्बे में, कि इसको डिब्बे में इकट्ठे करते हैं बाद में यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से दिमाग चलने लगता है जब आप है ना किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो उससे सही करने की। तो वही ये कचरा है आप, लेकिन है ना आप ऐसे नहीं कि आप किसी भी पेंसिल का कचरा यूज़ करने लग जाओ, क्योंकि उसका जो कचरा मतलब पाउडर होता है ना, उसका जो नोक का पाउडर होता है वो थोड़ा है ना हार्ड, मतलब वो है ना थोड़ा अगर ज़्यादा मोटा होगा ना तो आपके पोर्ट्रेट को ख़राब कर सकता है सही करने की वजह से। मतलब कचरा ऐसा थोड़ा लाइट होना चाहिए, जैसे 10B पेंसिल होती है ना, मैंने 10B पेंसिल का यूज़ करा तो मैं आपको उसी के बारे में बता सकता हूँ फ़िलहाल। तो 10B पेंसिल का जो कचरा होता है ना, उसको जब अपन पेंसिल को छीलते हैं तो काफ़ी अच्छा निकल के आता है, मतलब उससे आप इस तरह की शेडिंग वगैरह कर सकते हो। उससे ना इस तरह की शेडिंग आप देख ही रहो, ये आँखों के नीचे जो सर्कल होते हैं ना थोड़ा उभरा हुआ, कितना मस्त लग रहा है यार। मतलब आँखों के नीचे मैंने बनाया ना, मैंने ना फर्स्ट टाइम जब इस पर यूज़ किया ना, मेरा तो मन गार्डन हो गया, दिल गार्डन हो गया यार, सब कुछ मस्त मज़े में हो गया वो मीम है ना, दिल गार्डन हो गया वाला, वही बात याद आ गई मेरे को कि ललित यार ये तो एकदम रियलिस्टिक टाइप से है ना शेड हो गया इसका तो कसम। और मैं तो पहली बार यूज़ कर रहा था ये जो मैंने शेडिंग के लिए इस तरह से यूज़ किया ना, नहीं तो मैं तो वो एक क्लीनिंग क्लॉथ होता था वो यूज़ करता था, उससे पहले बस मैं ना उंगली हाथ से थोड़ा बहुत कर देता था इस तरह से। और पहले वैसे ही मैं इतना रियलिस्टिक बनाने की कोशिश नहीं करता था, बस थोड़ा पेंसिल से कर देता था, मतलब पेंसिल से कर देता था उसको है ना, फिर किसी भी चीज़ कपड़े या क्लोथ से उससे थोड़ा है ना उससे स्मूथ नहीं करता था। स्किन तो स्मूथ होती है, वैसे स्किन तो स्मूथ ही होती है। तो वही बात है, इसको है ना उस कचरे को आप यूज़ कर सकते हो। सोचो, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, या एक तीर से दो निशान है। आप 10B पेंसिल लेके उससे ड्राइंग भी कर रहे हो और उसका जो कचरा है मतलब पाउडर निकल रहा है, कचरा तो नहीं कह सकते, उसका पाउडर यूज़फुल है यार वो, तो जो पाउडर निकल रहा है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो और अपने पोर्ट्रेट का मेकअप कर सकते हो गजब। मतलब उसके लिए ना आपको अलग से कुछ करने या सोचने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपने हेयर बनाए थे ना, उसके लिए पेंसिल यूज़ करी होगी, अब पेंसिल यूज़ करी थी तो इसी तरह से आप कर सकते हो। पेंसिल यूज़ करोगे छीलने के लिए तो उसका पाउडर निकलेगा, उसे अलग से किसी चीज़ में रख लो और फिर अब बाद में यूज़ कर सकते हो इस तरह से। मस्त बात। बस ब्रश का यूज़ करना इसमें ना, बस है ना इसमें ये नहीं कि आप एकदम से बहुत सारा ले लो, आपको ना थोड़ा लेना है, क्योंकि थोड़ा लोगे ना तो उसको आप इजीली है ना मूव करके फैला सकते हो और इससे शेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ले लिया ना तो वो है ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, वो अभी आपको पता चलेगा जैसे जैसे अभी वीडियो आगे बढ़ेगा ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी अभी समझ में आया। और सबसे अच्छी बात यही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सोचते हैं कि हम एक प्रोफेशनल बंदे से सीखेंगे, लेकिन अगर आप एक बिगिनर से भी सीख रहे हो ना
और अगर उस बंदे का एटीट्यूड सीखने वाला है, वो रोज़ हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहा है, अपनी गलतियों को भी आपके साथ शेयर करता है, तो वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आप उसके साथ ज़्यादा अलाइन हो सकोगे, क्योंकि वो भी आपके लेवल पर है ऑलमोस्ट। बस वो है ना, थोड़ा कुछ नया करने की सोचता है और अपनी गलतियों को आपको दिखा रहा है, बस इतना सा फ़र्क होगा, ताकि आप वो गलती ना करो। जैसे मैंने बताया ना कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना है पाउडर, उसको थोड़ा थोड़ा लेके यूज़ करना है। और अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है तो आप किसी पहले क्लीन और अलग पेज पर है ना, आप थोड़ा उसे यूज़ करके देख सकते हो कि भाई पहले नॉर्मल पेज पे देख लेते हैं कि एटलीस्ट हमें कितना यूज़ करना है कि वहाँ पर है ना ज़्यादा डार्क शेडिंग, ज़्यादा डार्क ना हो जाए, लाइट ही रहे। ये करके आप देख सकते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना वीडियो, मतलब पता नहीं कौन सा वीडियो देखा होगा मैंने, जिसमें मैंने ना पोर्ट्रेट के ऊपर ब्रश से ना सॉफ्ट करते हुए देखा था स्किन को, मैं सोचता था वाह यार खतरनाक है इसकी टांग। मतलब अब पोर्ट्रेट का भी मेकअप करना शुरू कर दिया लोगों ने। मैंने मजाक मजाक में सोच लिया था कि यार अब तो लोग पोर्ट्रेट का भी मेकअप करने लग गए। गजब, मतलब पहले तो लड़कियां ही मेकअप के पीछे भागती थी, अब पोर्ट्रेट भी मेकअप के पीछे। लेकिन फिर मेरे को जब ये बात समझ में आई कि इससे स्किन कितनी स्मूथ हो जाती है, कितना रियलिस्टिक टच आने लगता है, मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, इन चीज़ों को समझते जाओगे। तो वही बात है, जब भी कोई कुछ नया और हटके करता है ना, तो दिल की मतलब हम उसका बुरा नहीं चाहते, या बस वो है ना ऐसे ये कि दिल से निकल के यही आता है कि यार ये क्या हो रहा है। कोई अजीब चीज़ होती तो हमें हंसी नहीं आती, बचपन में किसी की निक्कर उतर जाती थी हम वहीं हंस देते थे ओ शेम 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 ऐसे ही कोई बात एकदम से हो जाती है ना, तो हम थोड़ा है ना ऐसे फ्लो में निकल जाते कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन जब उस बात की ना कुछ टाइम निकल जाता है, हम औरों को भी फिर उसको फॉलो करते हुए देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यार दैट्स समथिंग एल्स। इसलिए है ना, किसी भी चीज़ को इतना, अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, या है ना जो भी हो रहा है ना, उसके आउटकम को पहले देखो कि भाई इससे निकल के क्या आ रहा है। अगर आपका काम हो रहा है और तरीका भी सही है, सही मतलब उसमें है ना कुछ भी गलत नहीं है, मतलब आप देख रहे हो कि ब्रश लेके उससे कर रहे हो, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि आपको एक बार ब्रश खरीदना है और आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि बार बार ब्रश यूज़ करोगे खरीदोगे। हाँ, जब ज़्यादा डर्ट हो जाएगी उनमें तो उसे तो पानी से थोड़ा साफ़ कर लो अच्छी तरह से, और क्या, मतलब काफ़ी लंबे चल जाएंगे आपके ब्रश। तो ये तो काफ़ी मतलब क्या कहूँ मैं इसको, वैल्यूएबल बात है, वो भी मतलब कम पैसों में अच्छा काम, वो वाली बात हो गई। स्किन मस्त बन जाती है। और है ना, ये स्किन जब हम बनाते हैं ना, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये नहीं कि आप सोचो कि मैं है ना बस 2-3 मिनट के अंदर इसकी पूरी स्किन बना दूँगा, ऐसा नहीं होता है यार। ये तो वीडियो है, वो भी फास्ट फॉरवर्ड करी हुई, उसमें इतना टाइम लग रहा है, और मुझसे भी गलतियाँ हो रही है। और मैं तो कहता हूँ अगर आपसे गलतियाँ होती ना पोर्ट्रेट बनाने, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझसे तो गलतियाँ होती है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि है ना, अब क्या बताऊँ, मुझसे जब गलतियाँ होती हैं ना, तो बस मैं है ना ज़्यादा कुछ सोचता नहीं उस बारे में, बस उसको सही करने की कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो, बस यही सोचता हूँ मैं। तो बस इसी तरह हम धीरे धीरे बनाते जाते हैं। हम इसका चिन बना रहे हैं, और फिर इसके होठ होते हैं वो बना रहे हैं, और इसी तरह शेडिंग करते हुए हम बनाते जाएंगे। और अगर हम किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है ना कि यार ये सही नहीं बन रहा है, तो हमें उसे है ना बार बार, इसीलिए है ना अभी है ना मैंने कि अभी जो चीज़ें है ना फिक्स नहीं है ना, मैंने उनको लाइट ही रखा। और ये जो नोज़ होती है ना, आप इससे भी ज़्यादा डार्क मत करना, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा डार्क कर दोगे ना, और डार्क करते भी हो ना, तो उसके लिए है ना पहले काफ़ी प्रैक्टिस कर लेना। जब आपको लगे ना आप सही से बना रहे हो, तभी इसे थोड़ा इसे डार्क करना। मैंने इसलिए लाइट रखा है, क्योंकि मुझे लाइट ही रखनी थी, मुझे भी इतनी डार्क नहीं करनी थी। तो इसे इस तरह ही बनाना होगा। और फिर अगर आपको कोई चीज़ नहीं लगता, 10 बार रब करना पड़ा, 10 बार अगर मिटाना हो ना, 10 बार मिटा कर बनाओ उसे, लेकिन लाइटली, उसे हल्के हल्के बनाओ। मतलब अगर एक बार में सही नहीं बना, आपने मिटाया, इरेज करा, और फिर उसे स्ट्रॉन्गली प्रेशर दे के बना दिया, या थोड़ा मीडियम प्रेशर दे के बना दिया, ऐसा नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि वो सही से नहीं बना, तो उसे हल्का हल्का ही बना के बार बार देखना, जब तक वो आपको फिक्स ना हो जाना कि हाँ अब ठीक।
फिर उसे स्ट्रॉन्गली आप हार्ड पेंसिल से थोड़ा सा प्रेशर देकर बना सकते हो। और अगर ज़्यादा डार्क करना है एरिया को तो आप उसी के ऊपर हल्के हल्के से 2-3 बार लेयर बना सकते हो और फिर वो डार्क हो जाएगा। और इसमें हमें ना स्केच और पोर्ट्रेट वगैरह जो होते हैं ना, इसमें मेन बात ये होती है कि भाई आपको कहीं भी कुछ भी गलती दिख रही है ना तो उसे सही कर लो कि भाई यहाँ थोड़ा डार्क शेड होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा कम होना चाहिए। ये नहीं कि यार मुझे तो एक बार में बनता ही नहीं है, मैं तो ना बार बार है ना वापस पीछे वाले एरिया में जाकर उसको सही करने लग जाता हूँ। मैंने तो है ना आइस वगैरह बना दी थी, अब मैं फिर इसको डार्क करना पड़ रहा है, मैं पहली बार में तो कर ही नहीं पाया। ऐसा कुछ नहीं है, आप बनाते बनाते ही समझोगे। मतलब आपको है ना कुछ चीज़ें जब बन जाती है ना तो कंपैरिजन जब होता है ना, हम देखते हैं कि यार ये इतना है और वहाँ डार्कनेस इतनी, तो यार ये तो सही नहीं बैठ रहा। यहाँ की स्किन वहाँ की स्किन से, मतलब जो चीक्स वगैरह है, नोज़ है, यहाँ की स्किन थोड़ी लाइट है और आँखों के नीचे की जो स्किन है वो थोड़ी डार्क है। और जो कॉर्नर में है ना, मतलब लेफ़्ट वाली आँख के कॉर्नर में और राइट वाली आँख के कॉर्नर, मतलब बाहर की तरफ जो कॉर्नर है ना आँखों का, वहाँ थोड़ी डार्क है, तो वहाँ हमने थोड़ा डार्क कर दिया। और जो है ना इसके आँख जो बनाएंगे उसके बीच में आईब्रो के सामने, सॉरी आईब्रो के नीचे और आँख के बीच में जो कर्व सा लाइन बन रहा है ना, उसको भी हमने लाइन को थोड़ा डार्क करा है क्योंकि वो थोड़ा उभर कर बाहर आए, ये बात इसलिए। और जो है ना ये जो इसके बीच का गैप है उसे हमने थोड़ा उस बीच में वाइट रखा है ताकि उसमें फ्लैश नज़र आए, उससे क्या थोड़ा 3D इम्पैक्ट नज़र आता है। मतलब ये जो आइज़ है ना, आइज़ है ऊपर, उसके ऊपर आईब्रो है, आईब्रो के बीच में लाइन है, तो उस लाइन के नीचे जो थोड़ा सा एरिया है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको दोनों साइड से थोड़ा डार्क रखना है और बीच में थोड़ा लाइट रखना है ताकि वो कर्व में दिखाई दे। ये छोटी छोटी बातें जो आइस बनाते वक्त आप सीख लोगे जब भी आप आई बनाओगे एक रियलिस्टिक वाली। लेकिन उससे पहले नॉर्मल आई बनाना सीखना ज़रूरी है, बेसिक शेप। जैसा कि मैंने कहा था पोर्ट्रेट बनाना तो पहले बेसिक शेप बनाने की प्रैक्टिस करो। मैंने खुद करी है यार, मैंने खुद भी पहले बेसिकली बनाया, 3-4 पोर्ट्रेट बनाए, लेकिन मेरे को 3-4 बार में ये ना मेरे दिमाग में बैठ गया था कि हाँ भाई तो अच्छा बना रहा है। इसलिए मैंने ना फिर ये शायद चौथा या 5वां होगा, मैंने इस तरह रियलिस्टिक बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे है ना सबसे अच्छा जो चीज़ लगता है ना मेरी लाइफ में, 2 ही चीज़ें मेरे को पसंद है सबसे हाईली। वो है सबसे पहले हाईली है ड्राइंग। आई लव डूइंग ड्राइंग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ड्राइंग करते करते ज़िंदगी निकल जाए ना, बड़ा तीबर फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, मस्त तीरा ज़िंदगी। और दूसरा है सिंगिंग। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ड्राइंग में, बस ड्राइंग तो ड्राइंग ही है। फिर अब इसके हेयर्स वगैरह कर देते हैं। ये हेयर्स जो यहाँ के हेयर्स है ना, यहाँ के जो हेयर्स है वो पूरे ब्लैक है। अब कुछ एरिया ऐसे होंगे पोर्ट्रेट में जहाँ पूरा ब्लैक होता है, तो वहाँ आपको लेयर बनाते हुए रखना है। वही बात है कि हार्डली प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है, उसी लेयर के ऊपर बनाते जाना है, उसी से ना अच्छा लुक निकल के आएगा। हाँ, अगर बिल्कुल ब्लैक है तो आप थोड़ा प्रेशर दे सकते हो, जिससे कि है ना ठीक है थोड़ा प्रेशर दे दो तो चल जाता है। मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, फिर भी कि पेज में ही निशान बन जाए कि भाई इस एरिया में। जैसे आप एक अगर छोटा सा सर्कल बना के उस पर ज़्यादा प्रेशर दोगे ना तो वो पेज वहाँ से अंदर की तरफ चल जाएगा। बस वैसा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना बस। तो उस हिसाब से, क्योंकि अगर आप किसी को दिखाओगे ना तो वो अगर वो ऐसे होगा तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। हो सकता है बंदा आपसे कहे ना, लेकिन लग जाता है अजीब, आप खुद ही समझते हो। हाँ, तो हम इसको इस तरह से ब्लैक करते जाएंगे। अभी मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ना 10B वाली, वो कैमलिन की। हाँ, अब क्या करूँ यार, मैं स्टेडलर की भी पेंसिल लाने की सोच रहा था, लेकिन पास वाले मार्केट में मिली नहीं। हमारा जो स्टेशन एरिया का मार्केट है ना, वहाँ पर मिली नहीं। मैंने 2-3 जगह जो फेमस दुकानें हैं वहाँ पर पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास है ही नहीं। और फिर एक दुकानदार ने बताया कि नहीं बेटा यहाँ पर नहीं मिलने वाली, आगे मतलब आगे हमारे एक और मार्केट है, मेन मार्केट। हाँ, बहुत सारे मार्केट है, वी हैव मैनी मार्केट्स। फिर जो आगे जो मार्केट है वहाँ का उन्होंने जगह बताया कि वहाँ तेरे को मिलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ यार वहाँ जाने से अच्छा है मैं ऑनलाइन ही परचेज़ कर लूँगा, वहाँ कौन जाएगा इतनी दूर।
तो मैं ऑनलाइन ही परचेज़ करूँगा। तो फ़िलहाल मैं कैमलिन की यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ग्रेफाइट पेंसिल में नॉर्मल पेंसिल से तो अच्छा ही है। कैमलिन की पेंसिल भी स्केच के लिए काफ़ी अच्छी होती है। स्टार्ट कर रहे हो आप अगर स्केच वगैरह बनाना, क्योंकि जो स्टेडलर की पेंसिल है भाई बहुत महंगी होती है यार। मैं ना वैसे है ना मेरे को कम से कम 8-10 पेंसिल लेनी है स्टेडलर की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 8-10 पेंसिल स्टेडलर की नहीं लूँगा, जो मेनली ज़्यादा डार्क वाली है ना, क्योंकि वही सही से नहीं मिलती। आप अभी इसमें भी देख रहे हो ना आप, इतना डार्क भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पेंसिल इतनी वर्केबल नहीं है, इतना ज़्यादा डार्क हो नहीं पाता। ऊपर से जो डार्क हुआ है ना वो एक्चुअल डार्क आपको अभी भी नहीं दिखेगा इस पोर्ट्रेट में, क्योंकि यहाँ कैमरे का भी है ना थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जितना डार्क दिख रहा है ना उससे थोड़ा ज़्यादा डार्क है, मतलब जितनी आपको आइज़ दिख रही है ना उतने ही नीचे वाले हाथ के पास के ईयर्स भी डार्क है। लेकिन वो क्या, लाइट की वजह से, सन की लाइट है और कैमरे का एंगल वगैरह, कैमरे का मतलब जो भी है उसकी वजह से ना पूरा डार्क दिख नहीं पा रहा है। तो बात दरअसल यही है कि अगर आप है ना, लेकिन जब आप स्टेडलर की पेंसिल यूज़ करोगे, हाँ वैसे तो चारकोल की पेंसिल भी होती काफ़ी डार्क कर देती, लेकिन चारकोल की पेंसिल मैं अभी यूज़ नहीं करना चाहता। मैं चारकोल की पेंसिल अभी यूज़ नहीं कर पाता। आपको है ना ड्राइंग में एक और मस्त और अच्छी चीज़ बताता हूँ। ड्राइंग क्या, हर एरिया में मेरे को तो लगता है ये बात है ना काफ़ी कारगर होती है। क्योंकि क्या है ना, जब भी है ना हम कुछ सीखते हैं ना, अब जैसे ड्राइंग है इसमें सबसे बढ़िया ब्लैक कलर आता है चारकोल पेंसिल से, तो हमारा मन क्या करेगा, मेरा मन भी करता था और मैंने किया भी है काफ़ी टाइम कि यार सबसे ज़्यादा डार्क कलर तो चारकोल पेंसिल से आता है, इतने वीडियो में सुना है हमने, और मुझे तो डार्क कलर चाहिए, थोड़ी डर्ट हो जाती तो क्या हुआ, लेकिन चारकोल कलर से ब्लैक कलर आ जाता है एकदम मस्त, मुझे तो वही चाहिए। तो मैंने भी चारकोल पेंसिल मंगा ली, लेकिन मुझे उस बारे में इतनी नॉलेज थी नहीं। तो जो चारकोल पेंसिल लेके आया ना वो ऐसी थी कि जैसे कोयले से रब कर रहे हो, कोयले से हम कोयला चला रहे हो जैसे स्केच पर। लेकिन मेरे को इतना पता नहीं था, मुझे लगता है ऐसी होती होगी यार चारकोल की पेंसिल, क्योंकि ब्लैक तो हो जाता था, पाउडर काफ़ी ज़्यादा निकलता था उसका, लेकिन ब्लैक तो हो ही जाता था। लेकिन अब जाके मेरे को एक महीने पहले पता चला कि चारकोल पेंसिल भी है ना, अगर आप अच्छी कंपनी के लोगे ना, जो फेमस कंपनी है, तो ही आपको ज़्यादा अच्छा है ना उसमें एफर्ट, मतलब है ना वो स्मूथनेस देखने को मिलेगी आपको, जो कि नॉर्मल कैमलिन की पेंसिल में होती है ना वो देखने को मिले। लेकिन उनमें यही बात है कि ना स्टेडलर की पेंसिल जो होती है ग्रेफाइट वाली, और जो चारकोल वाली पेंसिल होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा, चारकोल वाली पेंसिल में काफ़ी ज़्यादा पाउडर निकलेगा अगर आप हाथ लगाओगे। तो उसके लिए एक ही तरीका है, या तो आप वो स्प्रे लेके आ जाओ। मैंने ये देखा था भाई कि एक स्प्रे आता है जो अगर आप अपनी पोर्ट्रेट पे स्प्रे कर दो ना तो कलर फिक्स हो जाते हैं, मतलब फिर आप हाथ भी लगाओगे ना तो निकलेगा नहीं, या तो वो लेके आ जाओ। लेकिन मुझे क्या, मैं आपको है ना वो जो बात बताने वाला था वो ये है कि मुझे है ना जर्नी में मज़ा आता है, मतलब मैं छलांगे मारने में विश्वास नहीं रखता कि है ना मैं तो सबसे अच्छा चाहिए, बेस्ट चाहिए, तो मैं तो चारकोल की पेंसिल लेके आऊँगा और उससे बनाऊँगा, उसमें मज़ा नहीं आता। पहले हम नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करना किया ज़्यादा HB वगैरह के, पहले तो हम सिंपल H पेंसिल या HB पेंसिल जो आती है उससे बना रहे हैं, फिर थोड़े हम अलग अलग HB पेंसिल यूज़ करने लगे। मैंने ऐसे ही किया था, मैं जैसे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में मन और के थोड़ा और बेटर करते इसको, तो फिर मैं कैमलिन की पेंसिल लेकर आया अलग अलग तरह की। उसके बाद में फिर मैं ये ब्रश लाया, इस तरह से जर्नी, क्योंकि है ना जो खुशी होती है ना वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि जहाँ पहुँच के और कहो कि हाँ मुझे खुशी मिल गई, या ऐसा नहीं होता। और हम अपनी खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं ना स्केच वगैरह का जो करते हैं, क्योंकि हमें इससे खुशी मिलती है, जेन्युइनली हम अंदर से खुश फील करते हैं, इसलिए हम स्केच वगैरह करते हैं। हम जो लोग हैं, आप लोग भी, मैं भी, जो भी करते हैं स्केच, तो इसके लिए इसकी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाना है। तो वीडियो का टाइम बस ख़त्म होने वाला है, तो बस मैं अब इतना ही कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी बातें हो गई। तो वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो कर ही दे। कहीं से भी अगर स्क्रॉल करते हुए वीडियो देखते वगैरह यहाँ पर आ गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, क्योंकि मैं ना आपको इसी तरह के बनाता रहूँगा। मैं भी बिगनर, आप भी बिगनर, अपन दोनों बिगनर साथ बढ़ेंगे और साथ ग्रो करेंगे। तो
मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड सी यू अगेन।